सुनना देखो इधर, अमर सिंह कहां का राजा है? नागौर का। तो नागौर का तो राजा है अमर सिंह। उन दिनों नागौर की बाउंड्री लगा करती थी बीकानेर से, और बीकानेर में एक राजा था कर्ण सिंह। कौन था? कर्ण सिंह। यहां एकदम बाउंड्री के ऊपर दो गांव पड़ते थे। इधर नागौर साइड में एक गांव था, उस गांव का नाम था जाखनिया। गांव का नाम क्या था? इधर बीकानेर वाली साइड में एक गांव था और उस गांव का नाम था सीलवा। कौन कौन से दो गांव है? जाखनिया और सीलवा। नागौर वाली साइड में जाखनिया, और नागौर का राजा कौन है? अमर सिंह। बीकानेर वाली साइड में सीलवा, और बीकानेर का राजा कौन है? कर्ण सिंह। या इस साइड का जो किसान था, पहले बस यही होता है, इधर वाला खेत नागौर का, इधर वाला खेत किसका? बीकानेर का। इस साइड में जो किसान था उसके खेत में कोई एक मतीरे की बेल थी। किसकी बेल थी? मतीरा समझते हो सर? मतीरे की बेल हुआ करती। वो मतीरे की बेल इस नागौर वाले किसान के खेत में मतीरा लगा जाके यहां। तो अब नागौर वाला किसान तो कहे मतीरा मेरा है, और वो बीकानेर वाला कहे नहीं हमारी साइड में लगा इसलिए मतीरा मेरा। इसलिए दोनों किसान लड़ लिए। किसके लिए? मतीरे के लिए। तो मतीरे राड, सुनना पहले बात। राड, राड का मतलब होती है लड़ाई। राड का मतलब क्या होता है? रा रे री मतलब हिंदी के काके की, तो मतीरे की लड़ाई। मतीरे की लड़ाई तो अपने मारवाड़ी में क्या बोलने लगे उसको? मतीरा। गिरी सुमेल के ठीक 100 साल बाद, गिरी सुमेल के 100 साल बाद। गिरी सुमेल कब हुआ था आपका? 1544। तो ये लड़ाई कब हुई आपकी? 1654। कौन कौन से गांव के किसानों के बीच में? जाखनिया और सीलवा गांव के किसानों के बीच। तो पहले ये किसान लड़े आपस में, फिर इन दोनों किसानों के परिवार लड़ लिए, फिर ये दोनों गांव लड़े, फाइनली राजाओं ने सेना लगाई, दोनों राजा आमने सामने हो गए। एक तरफ कौन आपका? नागौर वाला अमर सिंह, तो कहां का राजा? नागौर। और बीकानेर का राजा कौन है? कर्ण सिंह। इन दोनों ने सेनाएं लगा दी अपने आमने सामने। युद्ध होता है बाकायदा दोनों के बीच में, और युद्ध में बीकानेर जीतता है। कौन जीतता है? अब जीत का मतलब ये होगा मतीरा लेके चले जाओगे। लिखो आप मतीरा राड, फिर मैं और बातें बताता हूं। इंग्लिश में एग्जैक्टली यही लिखना, मतीरा राड। बैटल ऑफ वाटरमेलन मत कर लेना, मतीरा राड ही लिखना है इसको। और उधर वाला भी उतारना, गांव के नाम, थोड़े गांव के नाम उतारना केवल। नागौर साइड में गांव था वो था जाखनिया, और उधर वाली गांव था वो कौन सा था? सीलवा। लिख लिया? मतीरे की राड किस किस के बीच में होती है? अमर सिंह और कर्ण सिंह। कब होता? 1644। नागौर की साइड में कौन सा गांव है? वो जाखनिया। और इधर वाली साइड में कौन सा गांव है? सीलवा। यहां पर ये युद्ध होता है और बीकानेर जीतता है। लिख लो, इस युद्ध में कर्ण सिंह की जीत हुई। कर्ण सिंह वन दिस बैटल। इस युद्ध में कर्ण सिंह की जीत हुई। कर्ण सिंह वन दिस बैटल। इस युद्ध में कर्ण सिंह की जीत हुई। एक राइटर हुए काशी छंगानी, सुनना इधर बातें। राइटर का नाम क्या? काशी छंगानी नाम करके एक राइटर हुए, और इन काशी छंगानी ने एक बुक लिखी। उस बुक का नाम है छत्रपति रासो। क्या नाम बुक का? इस बुक में इस युद्ध की जानकारी है। कौन से युद्ध की? कौन सी बुक में? छत्रपति रासो। किसने लिखी छत्रपति रासो? ये लाइन और लिखो, काशी छंगानी की पुस्तक छत्रपति रासो से इस युद्ध की जानकारी मिलती है। बुक छत्रपति रासो ऑफ काशी छंगानी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बैटल। काशी छंगानी की पुस्तक छत्रपति रासो से इस युद्ध की जानकारी मिलती है। बुक छत्रपति रासो ऑफ काशी छंगानी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बैटल। काशी छंगानी की पुस्तक छत्रपति रासो से इस युद्ध की जानकारी मिलती है।
बुक छत्रपति राजसोबकासी छंगानी प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस बैटल। जब ये युद्ध अपने पढ़ते हैं या मैं पढ़ाता हूं तो अपने को हंसी आती है और अपने को लगता है कि यार किसके लिए लड़ लिए वो लोग, मतीरे के लिए राजाओं की सेना लग गई आपस में, मतलब और कोई काम ही नहीं था, लड़ाइयां किसके लिए कर रहे थे आप, मतीरे। नहीं, यहां ये बात नहीं है। वास्तव में बात यह है कि ये राजा यहां तक के किसानों से टैक्स लेता है, इधर वाला राजा है जो यहां तक के किसानों से टैक्स लेता है। यदि राजा किसान से टैक्स लेता है ना तो किसान की सुरक्षा की जिम्मेदारी राजा की है। यदि किसान की किसी उधर वाले किसान के साथ लड़ाई है तो यह लड़ाई किसान की नहीं है, यह लड़ाई किसकी है, राजा। यह बात मतीरे की नहीं है। आज इधर वाले किसान ने इधर वाले किसान का मतीरा लिया है, कल इधर वाला किसान इस किसान की खेत पे कब्जा कर लेगा। उस राजा को यह लगता है कि इस किसान की सुरक्षा, इस किसान का स्वाभिमान मेरा है, ये किसान मुझे अपना टैक्स देता है हर साल, तो मेरी तरफ आशा भरी नजरों से भी देखता है और ये देखता है कि नहीं मेरे पे कोई भी संकट आएगा, मेरा अपमान राजा का अपमान है। मेरे यदि किसी चीज को कोई उठा के लेके जा रहा है तो मेरा नहीं उठा के लेके जा रहा, वो राज्य का उठा के लेके जा रहा। आप ये सोचिए कि किसान के मतीरे के लिए राजा ने अपनी आर्मी लगा दी। राजा ने कहा मर जाएगा लेकिन मेरे किसान के साथ किसी भी प्रकार का अपमान नहीं होना चाहिए। युद्ध में मरे होंगे वो सारे राजा के परिवार के लोग रहे होंगे, उसके बावजूद राजा को यह था कि नहीं साहब, मेरे किसान को यह नहीं लगना चाहिए कि मैं अकेला खड़ा हूं। किसान को हमेशा यह लगना चाहिए कि स्टेट मेरे साथ में, राज्य मेरे साथ में। जब तक लोगों का अपने राज्य में, लोगों का अपने स्टेट में विश्वास नहीं होता है, इसका मतलब राज अच्छा नहीं है। यदि लोगों का स्टेट में, लोगों का राज्य में विश्वास है, इसका मतलब शासन अच्छा है। एक राजा यदि उनकी तरफ से लड़ने के लिए आ रहा है, वो वास्तव में विश्वास दिलाना चाहता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम चिंता मत करना, तुम्हारे साथ कुछ भी गड़बड़ी होगी तो तुम्हारे लिए मैं खड़ा हूं। अभी थोड़े दिन पहले एक व्हाट्सएप पे एक किस्सा खूब वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, फेसबुकों पे ना, आपने किसी ने पढ़ा होगा, पुराना किस्सा है कोई, अब किसी ने लिख दिया वो, कि जैसलमेर में एक राजा थे जवाहर सिंह। राजा कौन थे? लंबी चौड़ी रियासत जैसलमेर की, जनसंख्या कम, दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की जात। जब संचार के साधन नहीं थे तो राजा को पहचानता भी नहीं होगा कोई, गांव के अंदर कैसे पहचान लेगा कोई राजा को। जैसलमेर में एक राजा हुए जिनका नाम था जवाहर सिंह। क्या नाम था? एक दिन राजा जवाहर सिंह अकेला कहीं पर अपना घोड़े लेके जा रहा है, अकेला ही निकला हुआ। अक्सर आप यूं मान लीजिए कि राजा अपनी जनता को चेक करने के लिए निकला हुआ है कि यार जनता सुखी है कि नहीं, इस प्रकार की हम कहानियां सुनते हैं, तो राजा वहां से जा रहा है। एक मुस्लिम महिला नीचे से लेके ऊपर तक सोने में लथपथ, भयंकर वाला सोना पहना हुआ और अकेली अकेली रास्ते से जा रही है। पैदल ही जाते लोग इधर से उधर, पर लोग अक्सर यदि इधर से उधर जाते तो कभी भी गहने पहन के नहीं जाते, डर लगता है कि लूट लेगा यार कोई। पर वो महिला अकेली, बियावान सुनसान रेगिस्तान, उसमें पूरा सोना पहने, अमीर महिला रही होगी कोई, सोने में लथपथ होती हुई अकेली जा रही। राजा जवाहर सिंह उसके पास से घोड़ा लेके निकलता है, तो राजा जवाहर सिंह रुकता है, रुक के उसको पूछता है कि बहन, इस बियावान जंगल में जिसमें दूर दूर तक आदमी की शक्ल सूरत नजर नहीं आ रही है, तू इतना ज्यादा सोना पहन के निकली हुई, तुझे डर नहीं लगता? तो डर किस बात का? तो लूटपाट का, कोई डाकू है, लुटेरा है, लूट के ले जाए तो अकेले कर क्या लेगी? उसने कहा तू शायद जानता नहीं होगा, राजा का नाम जवाहर सिंह है, पैर में जूता 10 नंबर का आता है, कोई हाथ लगा के दिखाए, उल्टा लटका के सूंत ले। एक महिला का उस राजा के प्रति विश्वास है जिस राजा की उसने कभी शक्ल नहीं देखी। यह महिला का इस बात के प्रति विश्वास है कि मैं राजा को टैक्स देता हूं, इसलिए मेरे हाथ लगाया गया, राजा चमड़ी उधेड़ देगा लेकिन मेरे अपराधियों को ढूंढ लाएगा। यह राज्य में विश्वास है। ये लड़ाइयां मतीरे की लड़ाइयां नहीं है, ये उस विश्वास की लड़ाई है कि जो आपको टैक्स देता है उसका स्वाभिमान की रक्षा की जानी चाहिए, जो आपको कर चुकाता है उसके लिए आपको मरने मारने के लिए, लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। आज आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कि स्टेट में हमारा विश्वास कम हो गया है? आजकल हम तब तक डरते ही नहीं है